हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्री यूनिक क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे यूजिंग सो डॉट डॉट दैट का प्रयोग। जो सो डॉट डॉट दैट का प्रयोग है वाक्य में किस प्रकार से किया जाता है उसको हम समझेंगे। यदि एक वाक्य हो तो उसमें इसका प्रयोग किस प्रकार से करते हैं और दो वाक्य हो उसमें किस प्रकार से करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं इसका प्रयोग, और इससे पहले हम थोड़ा कुछ समझेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, सो डॉट डॉट दैट अर्थात देखिए कि यूजिंग सो डॉट डॉट दैट, ठीक है। इसका जो प्रयोग है वाक्य में किस प्रकार से करते हैं इसको थोड़ा समझेंगे। देखिए, एक आपको वाक्य दिया होगा, ठीक है। एक वाक्य दिया होगा, या तो वो प्रेजेंट का होगा, पास्ट का होगा। आपको एक वाक्य दिया होगा, ठीक है। उसमें एक पहले आपको TOO पहले ए मिलेगा, देन इसके बाद फिर आपको ए मिलेगा, ठीक है। तो आपको इस प्रकार का वाक्य मिलेगा। इसमें एक में होगा TOO और इसमें टू, इसको टू पढ़ते हैं और इसको टू, ठीक है। तो आपको इसमें क्या है, वाक्य में इस प्रकार से मिलेगा। पहले आपको ये मिलेगा, देन इसके बाद ये मिलेगा। अब देखिए, इसका प्रयोग हम किसके प्रकार से करते हैं, सो डैट का, कि ये जो बड़ा टू है TOO, इसके स्थान पर हम सो का प्रयोग करते हैं, और इसके बाद जो छोटा टू है इसके स्थान पर हम इसका प्रयोग करते हैं, दैट का। तो आपको पहले इतना समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कुछ नियम। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें कुछ नियम क्या होते हैं। जैसे कि पहले तो आपको TOO, टू के स्थान पर सो का और टू के स्थान पर दैट का प्रयोग। अब देखिए फ्रेंड्स, जो दैट के बाद क्या करना है आपको, दैट के बाद शुरू का सब्जेक्ट, अर्थात जो शुरू का सब्जेक्ट हमें जो कुछ भी दिया हो, ही सी इट नेम जो कुछ भी हो, वो सब्जेक्ट हम लिखेंगे। और देन यदि ये जो वाक्य आपको दिया है, जो आपको टेंस दिया है, यदि टेंस दिया है वो किसका है, प्रेजेंट का है। किसका है, प्रेजेंट का है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, कैन नॉट का। और यदि पास्ट का है तो हम कुड नॉट का प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। और इसके बाद इसमें आखिरी में ऑब्जेक्ट। और इस प्रकार से क्या है फ्रेंड्स, इसमें कुछ रूल्स अप्लाई होते हैं, उनको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए हम रूल्स देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यूजिंग सो डॉट डॉट दैट इन प्लेस ऑफ टू, तो इन दोनों के स्थान पर हमें सो दैट का प्रयोग करना है। तो इसमें क्या है, फर्स्ट रूल। और इससे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया है कि TOO के स्थान पर हम सो का प्रयोग करते हैं और टू के स्थान पर हम दैट का प्रयोग करते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, जो दैट होता है, दैट के बाद हम शुरू का सब्जेक्ट लिखते हैं। शुरू में जो हमें सब्जेक्ट दिया हो उसको हम लिखेंगे, और उसके बाद कैन नॉट कब लगाते हैं फ्रेंड्स, जब यदि हमारा जो वाक्य है यदि प्रेजेंट का है तो हम कैन नॉट, और यदि पास्ट का है तो कुड नॉट लगाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आपको पहले जो देखिए, पहला फर्स्ट नियम ये है, और इसके बाद हम एग्जांपल देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स देखिए, पहला जो फर्स्ट नियम है, रूल्स है, कि यदि हमारा वाक्य प्रेजेंट टेंस अर्थात इज आर एम होगा उसमें, ठीक है, का है तो कैन नॉट, और यदि वाक्य पास्ट टेंस वाज वर का है तो हम कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स देखिए कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं हम। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे कि आपको एग्जाम्पल दिया है, देखते हैं, दिया है कि ही वॉज टू ओल्ड टू वॉक सो डॉट डॉट का यूजिंग करना, ठीक है। यहाँ पर फुल स्टॉप इस प्रकार से आपको दिया है। तो आपको इसको बनाना कैसे है फ्रेंड्स, देखिए, आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले देखिए, ही का ही लिखेंगे, वॉज का वॉज लिखेंगे। अब देखिए, जी पहले आपको जे दिया है ना, TOO, के स्थान पर हम किसका प्रयोग करेंगे, देखिए यहाँ बताया है सो का प्रयोग करते हैं, तो लिख दीजिए सो। उसके बाद ओल्ड लिख दीजिए। इसके बाद जे छोटा टू है, इसके स्थान पर हम किसका प्रयोग करते हैं, दैट का। तो फ्रेंड्स मैंने दैट लिख दिया। अब फ्रेंड्स देखिए, दैट के बाद शुरू का सब्जेक्ट। अब देखिए शुरू का सब्जेक्ट क्या है, ये तो ही है, तो यहाँ पर लिखेंगे ही। अब फ्रेंड्स आप बताइए, ये किसका है, टेंस किस, पास्ट का है ना, वॉज है, इसलिए पास्ट का है, और पास्ट का है इसलिए हम किसका प्रयोग करेंगे, देखिए कुड नॉट का प्रयोग करेंगे।
तो कुड और नॉट, कुड नॉट, और इसके बाद क्या बचा है हमारा वॉक। ठीक है, इस प्रकार से हम बना लेंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये यूजिंग हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड्स। क्या है कि यू आर टू बिजी टू टॉक हिम, सो डॉट डॉट दैट का प्रयोग करिए। इस प्रकार से आपको एग्जाम में पक्का मिलेगा ये। तो फ्रेंड देखिए इसमें क्या होता है, जैसे कि हमने ऊपर बनाया इसी प्रकार पहले तो इस पे लिखेंगे यू आर, देखिए इसके स्थान पर हमें किसका प्रयोग करना है, सो का, और बिजी को हमने बिजी लिख दिया इस प्रकार से। ये छोटे टू के स्थान पर हमें दैट का प्रयोग करना है। अब हमें दैट के बाद क्या देखना है, हमें शुरू का सब्जेक्ट देखना है कि हमारा शुरू का सब्जेक्ट क्या है फ्रेंड्स। तो शुरू का सब्जेक्ट है यू, तो यू लिखा। अब फ्रेंड देखिए आपको पता है किसका है, प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि यहाँ पर आर आ गई इसलिए आप किसका प्रयोग करेंगे, कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। देखिए कैन नॉट का प्रयोग तो लिख देते हैं कैन नॉट, और इसके बाद ऑब्जेक्ट जो कुछ भी है अदर वर्ड टॉक हिम। इस प्रकार से ये हमारा बन गया। देखिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए एक और एग्जाम्पल है कि यू आर टू यंग टू अंडरस्टैंड, सो डॉट डॉट दैट का भी प्रयोग इसमें हमें करना है। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं इसमें हम सो डॉट डॉट दैट का प्रयोग कैसे करते हैं। जैसे कि हमने ऊपर लिखे थे इसी प्रकार हम यहाँ पर भी लिख देंगे यू आर डबल टू के स्थान पर सो का प्रयोग, यहाँ यंग लिख देंगे और इसके स्थान पर दैट का प्रयोग लिख देंगे, और शुरू का सब्जेक्ट यू है और देन इसके बाद ये क्या है, प्रेजेंट का, इसलिए यहाँ पर कैन नॉट आ जाएगा, और कैन नॉट के बाद यहाँ पर अंडरस्टैंड लिख देंगे, अंडरस्टैंड। इस प्रकार से आपका ये वाक्य बन जाता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा फर्स्ट रूल। अब इसके बाद हम देखते हैं फ्रेंड्स सेकंड रूल। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा सेकंड रूल क्या कहता है कि यदि हमारे वाक्य में शुरू की जो सब्जेक्ट में जो आपको शुरू का सब्जेक्ट दिया है मैं किसी व्यक्ति का नाम पुल्लिंग, यदि व्यक्ति क्या है पुल्लिंग है तो हम ही का, और स्त्रीलिंग है तो हम सी का प्रयोग करते हैं। मतलब ये हमारा सेकंड रूल कहता है। तो फ्रेंड्स देखिए एग्जाम्पल दिया है आपको कि माई फादर इज टू पुअर टू पे हिज फीस। तो फ्रेंड्स इसको किस प्रकार से बनाना है देखते हैं। पहले लिखेंगे माई फादर इज, इसके स्थान पर हमें किसका प्रयोग करना है, डबल टू है इसलिए सो, पुअर, इसके बाद छोटा टू है इसलिए दैट। अब फ्रेंड्स देखिए क्या कहा कि यदि जो हमारे वाक्य में शुरू का सब्जेक्ट यदि व्यक्ति अर्थात पुल्लिंग है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, ही का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर क्या है माई फादर क्या है, ही, मतलब पुल्लिंग है, ठीक है, तो पुल्लिंग है इसलिए हम किसका प्रयोग करेंगे, ही का। यदि स्त्रीलिंग होता है तो सी का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो ही एक, अब ही। अब देखिए अब ये किसका टेंस है आपको देखना है, प्रेजेंट का टेंस है क्योंकि यहाँ पर इज लगी तो इसलिए कैन नॉट, और देन इसके बाद ये आपको पूरा लिख देना है पे हिज फीस। इस प्रकार से फ्रेंड्स ये आपका बन जाता है। चलिए फ्रेंड्स दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए हमें दूसरा एग्जांपल दिया है कि सीता वॉज टू वाइज टू रिस्पेक्ट हिम, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इसमें हमें किसका डॉट डॉट का प्रयोग करना है। तो पहले लिखेंगे सीता वॉज, इसके स्थान पर डबल टू इसलिए हमें पता है सो का प्रयोग करते हैं, वाइज यहाँ पर इसके स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स अब देखिए तो क्या बताया था, यदि शुरू के सब्जेक्ट में यदि पुल्लिंग या व्यक्ति हमारा पुल्लिंग है तो ही का, और स्त्रीलिंग है तो सी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर सीता क्या है, स्त्रीलिंग, इसलिए हम यहाँ पर सी का प्रयोग करेंगे, सी। और फिर हम देखते हैं हमारा टेंस पास्ट का है कि प्रेजेंट का है। तो हमारा टेंस किसका है, पास्ट का टेंस है, इसलिए हम इसमें प्रयोग करेंगे कुड का। तो कुड नॉट रिस्पेक्ट हिम, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से हमारा टेंस बन जाएगा। तो देखिए अगला जो तीसरा एग्जाम्पल है कि माई मदर इज टू विजडम, ठीक है, टू कुक फूड एट टाइम, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इसमें भी बना लेते हैं। तो पहले लिखेंगे माई मदर इज,
इसके स्थान पर पता है सो का प्रयोग, इसके बाद विजडम और इसके बाद दैट। ठीक है, मतलब इसके स्थान पर दैट का प्रयोग। और अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है, माई मदर क्या है, स्त्रीलिंग, इसलिए हम यहाँ पर सी का प्रयोग कर लेंगे। और सी का प्रयोग करने के बाद फिर देखेंगे जो टेंस किसका है, पास्ट का, फ्यूचर, पास्ट का कि प्रेजेंट का। तो देखते हैं ये प्रेजेंट का है, इज लगी तो इसलिए कैन नॉट लगा देते हैं, कैन नॉट। और इसके बाद कुक फूड, कुक फूड एट टाइम। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा ये भी बन जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स तीसरा जो रूल देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स तीसरा जो रूल क्या कहता है देखते हैं कि यदि हमारे वाक्य में शुरू का सब्जेक्ट निर्जीव है तो हम सब्जेक्ट को आई या वन मान लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स पहले आप ये समझ लिए जो निर्जीव क्या है। यदि हम निर्जीव क्या होता है, जो ग्रामर है हमारी इंग्लिश ग्रामर, उसमें सिर्फ मानव जाति को छोड़कर सभी वस्तुओं को निर्जीव माना गया है। अर्थात ह्यूमन को छोड़कर से सभी वस्तुओं को, वो ट्री हो, वैसे तो अगर साइंस के हिसाब से देखें तो वो तो जीवित है, लेकिन हम उसको निर्जीवी मानेंगे। ठीक है, ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स ये आप समझ गए, तो आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल कि प्लेट इज टू हॉट टू टच इट, सो डॉट डॉट दैट का प्रयोग करना है। तो फ्रेंड्स पहले लिख लेते हैं हम प्लेट इज, इसके स्थान पर डबल टू के स्थान पर सो का प्रयोग, हॉट दैट। देखिए ये क्या है, हमारी निर्जीव है ना, प्लेट तो निर्जीव है, इसलिए हम किसका प्रयोग, आप अपने इच्छा के अनुसार आई लगा सकते हैं या वन लगा सकते हैं, जो आपकी इच्छा होगी। तो मैं लगा देता हूं यहाँ पर आई। ठीक है, और इसके बाद हम देखते हैं टेंस। तो यहाँ टेंस है प्रेजेंट का, तो यहाँ पर लिख देते हैं यहाँ पर लिख देते हैं प्रेजेंट का, इसलिए कैन नॉट। ठीक है, कैन नॉट लिख देते हैं और कैन नॉट के बाद लिख देते हैं टच इट। इस प्रकार से ये हमारा सेंटेंस बन जाता है। इसी प्रकार हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि ट्री वॉज टू हाई टू क्लाइम अप। देखिए यहाँ पर बस ट्री है, ट्री देखें तो साइंस के हिसाब से तो वो आपको पता है जीवित माना जाता है, लेकिन ग्रामर में निर्जीव। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो आप समझ गए होंगे। तो ट्री वॉज सो, इसके स्थान पर सो का हाई और इसके स्थान पर दैट का है, छोटे टू के स्थान पर दैट का। अब यहाँ पर क्या है, ये तो निर्जीव है तो आई मान लेते हैं, और किसका है, पास्ट का है, इसलिए कुड नॉट क्लाइम, CLIMB, क्लाइम अप। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से ये हमारा सेंटेंस बन जाता है। तो इसके बाद हम देखते हैं चौथा नियम। तो फ्रेंड्स देखिए जो फोर्थ रूल, जो चौथा नियम है वो क्या कहता है देख लेते हैं कि जब किसी वाक्य में कोई आपको वाक्य दिया हो, उस वाक्य में 4 और 2 के बीच में कोई ऑब्जेक्ट आता है, किसके 4 और 2 के बीच में यदि कोई ऑब्जेक्ट आता है तो उसे हम सब्जेक्ट में बदल देते हैं तथा 4 के स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं। कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स, तब आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखिए बॉक्स इज टू हैवी फॉर मी टू सिट ऑन। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है कि 4 और 2 के बीच में कोई ऑब्जेक्ट आता है, तो ये है 4, ए है 2, इसके बीच में ऑब्जेक्ट क्या आया है, मी। और मी जो ऑब्जेक्ट, तो इसका सब्जेक्टिव रूप क्या होता है, ये तो आई होता है। तो आपको पता चल गया। अब तो उसे हम सब्जेक्ट में बदल देते हैं और 4 के स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं। कैसे, तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसका जो प्रयोग है किस प्रकार से करना है। तो फ्रेंड देखिए पहले लिखते हैं हम बॉक्स इज, ठीक है ना, A22 के स्थान पर सो का और हैवी। अब देखिए जो 4 और क्या है, 4 के स्थान पर किसका प्रयोग करना है, 4 के स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके प्रयोग यहाँ पर कर देते हैं दैट का प्रयोग और इसको क्या बना लेते हैं हम सब्जेक्ट, तो आई। अब यहाँ पर देखते हैं जो टेंस किसका है, प्रेजेंट का, इसलिए कैन नॉट सिट ऑन। इस प्रकार से इसको हम बना लेते हैं। अब देखिए दूसरा एग्जांपल क्या है कि चेयर इज टू ओल्ड
फॉर अस टू परचेज, ठीक है, परचेज इट, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें भी हम देख लेते हैं, तो लिख देंगे कि चेयर इज सो, इस टू के स्थान पर सो, और इसके बाद है ओल्ड, और इसके बाद दैट का प्रयोग करते हैं फोर के स्थान पर। देखिए अस किसका होता है, वी का, तो वी, और इज है तो इसलिए कैन नॉट परचेज इट। इस प्रकार से इसको भी हम बना लेते हैं। इसके बाद तीसरा जो नियम देखते हैं, सॉरी तीसरा जो एग्जांपल देखते हैं वो क्या है कि यू आर टू ओल्ड फॉर यू टू रन फास्ट, सो डॉट डॉट दैट का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर भी लिखेंगे यू आर, इसके स्थान पर सो ओल्ड, ठीक है। इसको बना लेते हैं हम दैट। देखिए जो यू होता है उसका ऑब्जेक्ट और सब्जेक्टिव रूप एक होता है, तो इसलिए यू के बाद यहाँ पर आर है इसलिए कैन नॉट, और यहाँ लिख देंगे हम रन फास्ट। तो इस प्रकार से आपके जो एक वाक्य में, अभी देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सब में एक ही वाक्य था और इसमें हमें सो डॉट डॉट दैट का प्रयोग करना था। तो जो एक वाक्य में हमने आपको जितने भी थे जो रूल्स थे उसको आपको बता दिया है। अब मैं आपको बताऊंगा जो दो वाक्य में जब होते हैं, दो सेंटेंस दिए होते हैं, उसमें सो डॉट डॉट दैट का प्रयोग आप किस प्रकार से करते हैं उसको मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका, इसके बाद इसका, इसका भी आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, और इसके बाद इसका भी। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली जितने भी नई वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।